कुछ भी गारंटी तो काम नहीं आया, कुछ भी गारंटी आपने देखा होगा, कहाँ गारंटी कोई काम आया। तो देखा आएगा ये तो जो बस लोगों को गरीबों को मार ही रही है ये तो। केजरीवाल के राज में कोई दुख नहीं है। कोई दुख नहीं हो, ना पानी से ना लाइट से, नालो सफाई सब कुछ। मोदी जी अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, उनको कब्जा, अगर अवैध कब्जा है तो आपने 40 साल पहले क्यों बसने दिया? उसी टाइम तो नहीं बसने देना चाहिए था। अब 1700-1800 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। बिल आ रहा है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर बुलडोज़र एक्शन को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी एक्शन में आ गई है और जिस तरीके से आप पीछे पोस्टर देख सकते हैं कि 29 जून को चलो जंतर मंतर घर रोजगार बचाओ आंदोलन की शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी और बीजेपी सरकार को बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ घेरने की तैयारी यहाँ पर दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिन झुग्गी झोपड़ियों की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है, क्या वहाँ पर भी लोगों को अपने सर से छत छिन जाने का डर खौफ है? क्या लोग डर के साए में जी रहे हैं कि ना जाने कौन सी सुबह उनके सर से छत छिन जाएगी? लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो इस पूरे आंदोलन को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान, क्या उस पर बीजेपी पूरी तरीके से खरी उतर रही है या लोग अब पूरी तरीके से डर के साए में कि ना जाने सर से छत जो है कब छिन जाएगी? तो लोगों से बात करते हैं। दीदी कैसे हो? बस ठीक हो, आप ठीक है? हाँ। थोड़ा बातचीत करने आए यहाँ पर, साइड हो जाए आप यहाँ पे। ये पोस्टर लगे हुए हैं चलो जंतर मंतर घर रोजगार बचाओ आंदोलन। जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन कर रही है, क्या इस तरीके के आंदोलन की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है गरीब आदमी के लिए। देखिए पहले बस नहीं क्यों दिया, इतने सालों से लोग रह रहे हैं, एक तो टेंशन है ना मन में, पता नहीं हमारा भी घर कब से हम बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यानी डर बना डर हुआ तो बना हुआ है। लेकिन पहले बोल रहे थे जब वोट लेने के टाइम में जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन वो सब वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कहाँ वो वादा पूरा किया, उल्टा सब तोड़ रहे हैं। चलिए वजीरपुर में बोला उन्होंने रेलवे लाइनें तोड़ दिया और वहाँ पे जंगपुरा का साइड में नाला है तोड़ दिया, लेकिन मैंने अभी भूमिहीन कैंप गए थे, वो आधे लोगों को बोल रहे दिया, आधे लोगों को नहीं दिया। हमने किया वहाँ तो कोई नाला वाला नहीं, रोड साइड में है, पूरा एकदम मैदान बना दिया। हम लोगों का भी डर लगा हुआ कब क्या होगा कुछ पता नहीं, डर है मन, बिल्कुल डर। चुनाव में मोदी जी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कहते थे मोदी की गारंटी है, एक भी झुग्गी को हाथ नहीं लगा। कुछ भी गारंटी तो काम नहीं आया, कुछ भी गारंटी आपने देखा होगा, कहाँ गारंटी कोई काम आया, कुछ भी नहीं आया। कहते हैं मोदी की हर गारंटी पूरी होने की कहाँ कोई गारंटी कुछ हुआ? अभी उनका 100 दिन का सरकार हुआ, कोई गारंटी उन्होंने पूरा किया? कोई वादा पूरा कोई वादा पूरा नहीं किया। चुनाव में ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल अफवाह उड़ा रहे हैं कि बीजेपी आएगी झुग्गी टूट जाएगी। तो अफवाह क्या सच हो गया? वो तो बीजेपी आई है, झुग्गी टूट रहा है। जो अरविंद केजरीवाल ने बल्कि इतनी मतलब बीजेपी के अंदर इतना पावर आ चुका है, सारे चारों पांचों उनका सब कुछ उन्हीं का अंडर है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता। पहले तो गरीब को ही हटा रहे, क्या अच्छा करेंगे? कह रहे हैं वोट बैंक था पुरानी सरकारों का, अवैध कब्जा करके रह रहे हैं उनको। अगर अवैध कब्जा है तो आपने 40 साल पहले क्यों बसने दिया? उसी टाइम तो नहीं बसने देना चाहिए था, कोई भी सरकार हो, क्यों बसने दिया था? आप मुझे बताइए, एक किराए में लोग मकान लेते हैं, वो भी एग्रीमेंट बनाते हैं जो 1 साल बाद आपको खाली करना है, आपने क्यों रहने दिया? अगर आपने मैं पहले पिछले 30 साल से मैं दिल्ली में हूँ, उससे पहले मैं कलकत्ता की हूँ। मेरे खुद के घर में किराएदार जो कलकत्ता में मेरी मायके में किराएदार थे, उनको हम आज हमारे घर वाले बड़े होकर मेरे पेरेंट्स के सब गुजर गए, लेकिन वो अभी भी किराएदार है और उनका किराया 10 रुपया 15 रुपया है, क्योंकि उनका रूल है। सरकार यानी सरकार नियम कानून को ताक में लगा बिल्कुल हटा नहीं सकते, क्योंकि उनका अपना मालिकाना हक एक तरह से मिल गया, क्योंकि इतनी सालों से वो रह रहे हैं और ये हम लोग को जैसे शुरुआत से ही हटा देते। अगर इस तरह से चाले चुनाव में बोला जहाँ झुग्गी में मकान मालिकाना हक देंगे, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरीके से उजाड़ने की कोशिश की। अम्मा जी डर खौफ में जी रहे हैं आप लोग कि ना जाने हमारे घर कब बुलडोजर पहुँच जाए? वो तो है, डर तो है सब लोगों को। जाए इतने दिन से रह रहा है, रोटी रोजी हमारी इधर ही है, अब ये कहीं दूर पहुंचा देंगे तो कहाँ जाएंगे? काम कैसे होएगा? ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल आंदोलन करने की बात कर रहे हैं 29 तारीख को, ठीक कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं लोगों की, ठीक कर रहे हैं वो तो। चुनाव में मोदी जी कहते थे अरविंद केजरीवाल अफवाह उड़ा रहे हैं कि बीजेपी आएगी बुलडोजर लाएगी झुग्गी हटा देगी, क्या आप सच देगी? बीजेपी किसी काम की नहीं है, बेकार सच निकल रही है क्या बात? हाँ सच है, जो बीजेपी बेकार है। केजरीवाल ने कोई दुख नहीं दिया हमें लोगों को, कोई केजरीवाल के राज में कोई दुख नहीं है। कोई दुख नहीं हो, ना पानी से ना लाइट से, नालो सफाई सब कुछ। मोदी जी तो कहते थे विपदा जैसे हालात किए हुए जो तो गुप्ता रेखा आएगा ये तो जो तो बस लोगों को गरीबों को मार ही रही है। जो तो कह रही है अच्छे दिन झुग्गी वालों के आएंगे।
नहीं आएंगे, वो उसके राज्य में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे आपको लगता है? हाँ, हमें लग रहा मुश्किल है। बढ़ गई है झुग्गी वालों के लिए। गुस्सा तो बहुत गुस्सा है हमारे लिए कि जब माने हमारे लिए ऐसा कर दिया, बहुत दुख है। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री है, 5 समझ साल तक जो जिंदा रहने ना देगी किसी के ताई, ऐसा लोगों के मन में चल रहा 5 साल तक जिंदा ना रहने देगी जो किसी को यहाँ रहेगी तो 5 साल के बाद ये नहीं आने है। वाली तो है। कहते मैं महिला हूँ, समझती हूँ नहीं, कुछ नहीं समझती। अब ये आएगी नहीं 5 साल के बाद, देखना ये ठोकर खाएगी। आपको लगता है? तो देखिए लोगों के अंदर कितना डर। हाँ जी भैया, अभी हम दीदी बैठे भी हैं, फिर बैठ भी नहीं पाएंगे अच्छा, ऐसे। इतना डर है कि बीजेपी सरकार में लोग बैठ भी नहीं बिल्कुल सकते। नहीं बैठ सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं क्यों बैठ लग रहा है सकते। आपको? कहाँ जाएंगे फिर हम, कहाँ जाएंगे? ये थे तो ठीक था, और कोई है ही अरविंद नहीं। केजरीवाल। हाँ, कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने लोगों को मुफ्त खोरी की आदत सब डाल दी। नहीं नहीं नहीं, सब चीज सुविधा दी है। यहाँ तक कैमरे भी लग गए, यहाँ चोरी भी नहीं होती पहले। झुग्गी के अंदर हाँ, ये लगे हुए हमारे घर के जो आगे। बदमाशी थी पहले नहीं थी इतनी बदमाशी, अब यहाँ के पहले से ज़्यादा रोल खराब हो गया है झुग्गियों के अंदर। पहले जो था सही माहौल था, अब तो पहले से ज़्यादा यहाँ बदमाशी। आए तीसरे दिन तो जब केजरीवाल था जब नहीं था, अब तो आए तीसरे दिन चाकू बंदूक निकल निकल के घर में जाते हैं। यानी क्राइम भी बढ़ गया है। क्राइम भी बढ़ गया है। झुग्गियों के अंदर क्राइम बढ़ गया है। हाँ, पहले नहीं था इतना, अब ज़्यादा हो रहा है। बच्चे लेकिन अब तो कह रहा है 3 इंजन की सरकार दिल्ली वालों को मिल गई है। अच्छे दिन दिल्ली वालों को कोई मिल रहा। नहीं, फुल खाली बैठे हैं, काम नहीं है हमारे काम पास। नहीं है। 6 महीने बताओ। से बैठा पड़ा हूँ घर पे। खाली है हम। पहले दिहाड़ी से 1500 रुपए की कर लेते थे। लेगा अनबी या घर में राशन भरवा लेगा, बताओ। या महंगाई भी इतनी ज्यादा है। हाँ, महंगाई अब 300 साढ़े 300 रुपये का 10 किलो आटा आ रहा है। और वहाँ से बेलदारी मजदूरी भी करेंगे, उसमें 600-700 रुपये। बीजेपी के लोग और बीजेपी खुद कहते हैं लोगों की आमदनी बढ़ गई है 3 कुछ नहीं बड़ी। हम तो 6 महीने पहले खाली बैठने पे आम आदमी पार्टी में हम 500 कमाते थे, 500 में घर चल जाता था। अब तुम 15,000 भी 20,000 कमा रहे हो, उसमें वो भी कम पड़ रहा है। आए तीसरे दिन बच्चे की तबीयत खराब हो, प्राइवेट में सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं, अस्पतालों में व्यवस्था नहीं। अस्पताल बिजली सब का बिल बंद। देने में आदमी की सांसें निकल ली है। अब पहले 1,000-500 रुपये आता था, अब आता है अब 1,700-1,800 रुपये बिल बिजली का बिल आ रहा है। हाँ, बिल आ रहा बढ़ है। करके। हाँ, महंगी बिजली हो बहुत गई है। महंगी। कहीं ना कहीं फ़ायदा राहत थी। अब जैसे कि ये जो झुग्गी हटाने का एक मुहिम दिल्ली में चल रहा है, तो क्या डर है आप लोगों में भी कि छत छिन जाएगी? बहुत ज़्यादा डर है जी। क्यों, अगर ये टूट गई तो आंधी भी कहाँ जाएगा? किसी किसी के तो छत सर पे छत भी नहीं है, किसी के सर पे छत नहीं है, वो कहाँ रहेगा? ना गांव में यही है जो सारा, अगर यहाँ से टूटने के बाद कहाँ जाएगा बंदा? अब ये जिसका कह रहे हैं अवैध वोट बैंक बनाया हुआ था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। कुछ नहीं आया। हमारी मम्मी इन हमारे लोगों को बसाया वोट ये बैंक तो बनाया। चीटिंग से जीत गई जी। आया। चीटिंग करी थी इन्होंने, जो केजरीवाल जी को हरा दिया। नहीं तो केजरीवाल पहले भी थे और अब भी सबों के दिलों में जिंदा है केजरीवाल। में खाना आया है हमारे पास। सबों के यहाँ घर पे में- आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ, पूछ नहीं रहा था कोई भी आके। लॉकडाउन के अंदर खाना आता था यहाँ पे 100-200। लेकिन हम खुद मोदी जी तो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते कुछ हैं। नहीं आया किसी का। राशन 5 किलो राशन में 20 आदमी खाएंगे। 5 किलो गेहूं में 20 बंदे को खिलाएंगे, 20 बंदे खा लेंगे। सिर्फ प्रचार किया जा रहा है कि आम गरीबों के साथ खड़े। कुछ नहीं गड़ा। हमारे तो यहाँ जब ये बचपन खड़े बीत गया, हैं, यहाँ पे अभी तक कुछ ये नहीं बनियों आया। की सरकार है और बनिया ही बैठे हुए हैं हर जगह। वही लगे पड़े हैं कि इधर से काटो उधर से काटो। गरीबों को यहाँ से भगाने की कोशिश करी जा रही है कि ये झुग्गी झोपड़ी रहेगी नहीं तो दोबारा बीजेपी सरकार आ नहीं पाएगी। ये जीतते हैं तो झुग्गी झोपड़ी से जीतते हैं, तो बड़े लोग हैं उनको लेवल पे और ज़्यादा पहुँचाया जा रहा है। जो नीचे हैं उनको नीचे और घेरा जा रहा है कि इनको यहाँ से भगाओ। ये जो झुग्गी झोपड़ी है यही इसी के वजह से केजरीवाल जिंदा है, तो इसको यहाँ से ख़त्म करो। 5 साल के अंदर इनने ये रुतबा बना लिया है कि हमको ये झुग्गी झोपड़ी पूरा यहाँ से ख़त्म करना है। लेकिन इन चुनाव में तो इन्हीं झुग्गियों में आई थी बीजेपी। आज जोड़ रहे थे घर पे आके। हाथ जोड़ना हो रहा है पे चुनाव। हमारे कुछ तो झुग्गियों के ऐसे थे, उन्होंने पैसे ले लेके वोट दिए। ना कुछ पैसे हम देंगे ऐसे बोलते थे। घर नहीं बन रहा। हाँ, वादा किया गया। पैसे देने का भी नलका वादा किया था। नलका लगाएंगे घर के आगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई भी नहीं आया पूछने। और अब ऐसे में डर बन गया है कि ना जाने सर से कब छत छिन जाएगी, ये डर बन गया है। हम किराए पे रहते हैं। हाँ, तो डर है कि मकान मालिक का टूटेगा तो हमें भी गांव वापस जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो दगड़ करना ही पड़ेगा। डर खौफ में है। हाँ। कैसी लग रही है बीजेपी की सरकार? ऐसे तो देखने में अच्छा लग रहा है। इतना लग रहा है कुछ काम वाम कर रही है गरीबों अभी मुझे पता ही नहीं है, मैं तो सारा दिन काम करती हूँ। महंगाई हुआ है। महंगाई तो वही है, कहाँ महंगाई घट रहा है। महंगाई बहुत है। तो देखिए जो लोग, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए मुश्किल नहीं बढ़ेगी, जो लोग देश के अलग अलग कोने से आके रह रहे हैं, यहाँ पे किराए पे रहते हैं, सस्ते घर मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना गुजर बसर करते हैं, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएगी। आप दिल्ली से हो बाहर से हो? दिल्ली से हो बाहर से हो? बिहार से यहीं पर रहते हैं। कितने साल से? यहाँ
96 से है। अच्छा, इतने पुराने से। हाँ तो जी। अभी किराए पे अपना घर है? अपना है। अपना घर है। हम बातचीत कर रहे हैं दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है अवैध बता करके, क्या डर के साए में है आप लोग कि ना जाने कब डर डर तो बुलडोजर पहुंच जाएगा दरवाजे पे? हाँ जी, डर 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 तो ही है। बोलो हिचकिचाओ है डर तो ही है। हाँ जी। लेकिन मोदी जी ने कहा था अफवाह उड़ाई जा रही है, एक भी झुग्गी को आते ही लगाया जाएगा, ये गारंटी है मेरी। वो तो मुझे मोदी जी बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहीं के मकान, लेकिन कहाँ दिए अभी तक झुग्गी। तो कितना भरोसा है उनकी गारंटी पे आप लोगों को? भरोसा क्या है, अभी कुछ नहीं है जब तक। तो महंगाई की मार अलग से है, उस पर डर अब घर छीनने का भी हो गया है। जी। बीजेपी सरकार आपको कैसी लग रही है? कितने की है हैं? ये सब्जी ये 60 रुपए की है, 60 रुपए किलो है। पहले कितने की थी? ये तो पहले 20 रुपया 40 रुपया थी। महंगाई से भी मुश्किल बढ़ रही है। हाँ जी। इस 100 दिन में बीजेपी कह रही है हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, सेवा कर दी, ऐसा हुआ है या सिर्फ प्रचार है? ये प्रचार है सिर्फ। सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। तो देखिए, युवा से लेकर बुजुर्ग, महिला, जिनसे भी आप बात कर लीजिए दिल्ली के अंदर की पिछले 4 महीने यानी जैसे ही सरकार बदली तब से लेकर अब तक कितना फ़र्क आ गया है, तो सभी से आप बात करेंगे। तो पुरानी सरकार में कहीं ना कहीं जितनी भी योजनाएं चल रही थी उनसे राहत इन लोगों को मिल रही थी, और अब जब दिल्ली वाले को नई सरकार मिल गई, ऐसे में सबसे बड़ा डर उनके अंदर, उनके मन में यही है कि सर पर छत जो है असुरक्षित है, कभी भी वो छत छीनने का डर खासतौर से झुग्गी झोपड़ी वाले या फिर कैंप में जो लोग रहते हैं उनके मन में हुआ हुआ। यही बातचीत हम कर रहे थे। आप इस बातचीत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।